क्या हर सास बहू का रिश्ता हमेशा तकरार से भरा होता है या इसे प्यार और समझ से बदला जा सकता है? आज की इस दिलचस्प कहानी में जानिए ऐसा मोड़ जो आपको चौंका देगा। संजना एक आधुनिक विचारों वाली शिक्षित युवती थी। जब उसका विवाह हुआ तो उसने ससुराल में नई उम्मीदों और सपनों के साथ कदम रखा, परंतु कुछ ही दिनों में उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सास शीला देवी परंपरावादी सोच वाली महिला है। दोनों की विचारधाराओं में अंतर के कारण रोज तकरार होने लगी। शीला देवी को लगता था कि संजना उनके आदर्शों और परंपराओं का सम्मान नहीं करती, जबकि संजना का मानना था कि सास हमेशा उसे पुराने नियमों में बांधने की कोशिश करती है। धीरे धीरे यह तकरार इतनी बढ़ गई कि घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। तो संजना और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। न तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और न ही संजना जवाब देना छोड़ती। हालात बद से बदतर होने लगे। संजना को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। संजना के लिए उस समय स्थिति और भी बुरी हो जाती है जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने सास को सम्मान देना पड़ता था। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब संजना का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी मां का पक्ष लेने लगा, तो वह नाराज होकर मायके चली आई। संजना के पिता एक वैद्य थे, तो उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे जहर लाकर दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने संजना के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन संजना जिद पर अड़ गई। आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती हूँ। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो बेटा, बेटी ने कहा। क्या करना होगा? संजना ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर संजना के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा में जहर होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 4 से 5 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि स्वाभाविक मौत मर गई है। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को भी बिल्कुल शक न हो पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है या गुस्सा करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी उसका उत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? संजना ने सोचा, 5 महीने की ही तो बात है, फिर तो सास से छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से संजना ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती, रोज पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती।
सास से पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का उत्तर न पाकर सास के ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। संजना नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास संजना को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही सास आस पड़ोस वालों के आगे संजना की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से 4 प्यार भरी बातें न कर ले, उसे नींद नहीं आती थी। 5वां महीना आते आते संजना को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी, तो वह परेशान हो जाती थी। इसी उधेड़-बुन में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। दोस्तों, अपनी बेटियों को सही रास्ता दिखाएं, उन्हें अपना घर बसाने की सही शिक्षा दें और माँ बाप होने का फर्ज पूरा करें, क्योंकि बेटी और ससुराल के बीच की आप ही वो सीढ़ी हो जिसे पार करके ही आपकी बेटी ससुराल में आपका नाम रोशन करेगी। रिश्तों में कभी कभी झगड़े विचारों के टकराव की वजह से होते हैं। अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। संजना और शीला देवी के बीच का रिश्ता बदल गया। तकरार की जगह अब हंसी खुशी ने ले ली। दोनों ने एक दूसरे की सोच को समझना और स्वीकार करना सीख लिया। क्या रिश्तों को बेहतर बनाने का ये तरीका आपको पसंद आया? अगर हाँ, तो ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।